यह कहानी है आरव और ईशा की, जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, पर किस्मत ने उन्हें एक शांत, बारिश वाली शाम को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। आरव एक सफल आर्किटेक्ट था, जिसकी जिंदगी नपे तुले ग्राफ्स और कंक्रीट की तरह ठोस थी। इमोशंस के लिए उसकी डायरी में कम जगह थी। इसके विपरीत ईशा एक फ्रीलांस आर्टिस्ट थी, जो रंगों, भावनाओं और कल्पना की दुनिया में जीती थी। उस शाम मुंबई में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। आरव अपनी पुरानी लाइब्रेरी से एक दुर्लभ किताब लेने निकला था, और ईशा बस उसी कोने पर स्थित एक छोटे से कैफे ब्लू में कॉफी पी रही थी। आरव ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को टिमटिमाते देखा और एक पेड़ के नीचे रुक गया। तभी उसने देखा कि कैफे के बाहर ईशा, जो अपने हाथों में एक बड़ी पेंटिंग पकड़े थी, बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। वह एक पल को रुका। उसकी जिंदगी में अजनबियों की मदद करना शामिल नहीं था, पर ईशा के चेहरे पर बारिश की बूंदों और निराशा का मिश्रण देखकर कुछ अनजाना सा खिंचाव महसूस हुआ। आरव ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और उसके पास जाकर धीमी आवाज में खिड़की नीचे की। क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूं? इतनी रात को इतनी तेज बारिश में आपका भीगना सही नहीं है। ईशा ने पहले तो मना कर दिया। उसकी आंखों में थोड़ा संकोच था। नहीं धन्यवाद, मैं बस टैक्सी का इंतजार कर रही हूं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, इस तूफान में टैक्सी मिलना असंभव है, और आपकी पेंटिंग, यह खराब हो जाएगी। मैं बस कुछ दूरी पर जा रहा हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी सहजता थी, जो ईशा को भरोसा दिला गई। आखिरकार ईशा ने हां कर दी। पेंटिंग को पिछली सीट पर सावधानी से रखकर वह आरव के बगल में बैठ गई। गाड़ी की आरामदायक गर्माहट में दो अजनबी चुप्पी के पुल पर सवार थे, जिसे केवल बारिश की थाप तोड़ रही थी। गाड़ी में हल्की जैज बज रही थी। थोड़ी देर बाद आरव ने शांत आवाज में पूछा, यह इतनी जरूरी पेंटिंग है, कहीं एग्जीबिशन है क्या? ईशा ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, कल मेरी पहली एग्जीबिशन है। यह मेरी सबसे प्रिय पेंटिंग है, अधूरा आकाश। आरव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। पहली बार उसने गौर किया कि ईशा की आंखें कितनी गहरी और भावुक थीं, जैसे वे खुद में कोई कहानी कह रही हो। बहुत खूबसूरत नाम है, ईशा ने हंसते हुए कहा। और आप कौन हैं मिस्टर अनजाना, जो आधी रात को बारिश में फंसे कलाकारों को लिफ्ट देते हैं? आरव ने भी धीरे से हंसते हुए अपना परिचय दिया। उनकी बातचीत शुरू हो गई। 15 मिनट की उस यात्रा में उन्होंने जाना कि आरव की जिंदगी में जो परफेक्शन था, वही ईशा की कला में भाव बनकर उभरता था। आरव ने बताया कि उसे रंग पसंद नहीं, जबकि ईशा के लिए रंग ही जिंदगी थे। जब ईशा अपने गंतव्य पर पहुंची तो आरव ने पेंटिंग निकालने में उसकी मदद की। बारिश कुछ हल्की हो चुकी थी। ईशा ने आभार से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरव, आपने मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम बचा लिया। खुशी हुई ईशा, आरव ने कहा। वह लौटने के लिए मुड़ा, पर फिर रुक गया। उसकी आदत नहीं थी, पर उसने कहा, क्या मैं कल आपकी एग्जीबिशन में आ सकता हूं? अधूरा आकाश को करीब से देखना चाहूंगा। ईशा की आंखों में एक प्यारी सी चमक आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन एग्जीबिशन में आरव एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह पहुंचा। जब उसने अधूरा आकाश को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वह पेंटिंग, जो आधी रात को बारिश में भीगने से बची थी, गहरे नीले, भूरे और कहीं कहीं सोने के रंगों का एक तूफान थी। ईशा ने बताया कि इसमें एक ऐसा भावनात्मक शून्य दिखाया गया है जो हर व्यक्ति के अंदर होता है। आरव को लगा जैसे यह पेंटिंग उसकी अपनी जिंदगी की कहानी कह रही है। वह अधूरापन, जिसे वह हमेशा अपने ठोस जीवन में छिपाता था। वे गैलरी के शांत कोने में खड़े थे। आरव ने धीरे से कहा, ईशा, यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये बोलती है। ईशा ने धीरे से उसका हाथ छुआ, जो आरव के हाथ पर एक गर्म, अनपेक्षित स्पर्श था। आरव, आपकी आंखें इसे देख रही हैं, लेकिन आपका दिल इसे महसूस कर रहा है। उनका हाथ छूने के बाद दोनों के बीच एक अनकहा पल छाया रहा। बाहर की दुनिया जैसे ठहर गई थी। यह स्पर्श बारिश की उस रात की तरह एक पुल था, जो अब उनकी दुनिया को जोड़ रहा था। वक्त गुजरा, उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। आरव के जीवन में पहली बार कोई अराजक, रंगीन और सहज था। ईशा के लिए आरव की शांत, गहरी मौजूदगी एक मजबूत सहारा थी। एक शाम वे आरव के नए डिजाइन किए गए अपार्टमेंट की बालकनी में थे। शहर की रोशनी दूर जगमगा रही थी। आरव ने ईशा के लिए अपनी पसंदीदा वाइन खोली। ईशा ने उसे देखा। तुम इतने शांत क्यों रहते हो आरव? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर भावनाओं का एक तूफान है।
पर बाहर सब कुछ शांत है। आरव ने धीरे से वाइन का गिलास नीचे रखा। उसने ईशा के चेहरे पर आए बालों को बहुत ही नरमी से उसके कान के पीछे किया। उनका चेहरा करीब आ गया। मैं शांत इसलिए हूं ईशा। आरव की आवाज धीमी पर गहरी थी, क्योंकि मेरे पास तुम्हें छूने का कोई बहाना नहीं था। और अब मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी भावनाओं को बहने दिया तो वे मुझे बहा ले जाएंगी। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। भर जाने दो आरव, आज तुम्हें सिर्फ महसूस करना है। आरव ने अपनी बाहों में ईशा को बहुत धीरे से लिया, जैसे वह कोई नाजुक पेंटिंग हो। उसने पहली बार उसे इतना करीब महसूस किया, जहां उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे की ताल पर गूंज रही थीं। उसने ईशा के माथे पर, फिर आंखों पर और आखिर में उसके होंठों पर बेहद नरमी और प्यार से एक देर तक चलने वाला चुंबन दिया। यह सिर्फ एक चुंबन नहीं था, यह दो अजनबी आत्माओं का मिलन था, जो यह स्वीकार कर रहे थे कि वे हमेशा से एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करने के लिए बने थे। वह रात ठहरी हुई थी और शहर की रोशनी उनकी इस नई नजदीकी की गवाह थी। दो अजनबी, आरव और ईशा, अब एक दूसरे के रंग में पूरी तरह रंग चुके थे।